साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे देश के अंदर, देश का विश्व के अंदर ही अमेरिका में जो चुनाव थे वो पूरे हो गए और भारत के अंदर भी बिहार सरकार के जो चुनाव थे वो भी लगभग हो गए। एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन हमारा इन सरकारों से कोई उद्देश्य नहीं है बात करना, न लेना देना। हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्ल्ड के अंदर जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, उस कोरोना महामारी में कम से कम 1 मिलियन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और 38 मिलियन से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बात जो बहुत बड़ी बनकर उभर रही है वह यह बात है, क्या जो कोविड-19 का जो टीका बन रहा है वह विश्व के हर नागरिक को मिल पाएगा या देश के हर निचले तबके के लोगों को मिल पाएगा या ये वैक्सीन उन्हें लग पाएगी? आज इस संबंध में हम आज बात करना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी ऐसी गंभीर बीमारियां हमारे देश के अंदर आई हैं और उन गंभीर बीमारियों के टीके भी बने हैं, जैसे कि एचपीवी का जो टीका है वह मस्से की जो भगंदर की जो बीमारी होती है उसके लिए लगाया जाता है। और दूसरा सबसे मुख्य चीज जो है वह निमोनिया का टीका या वैक्सीन भी अपन कह सकते हैं उसको। वह भी हमारे देश में काफी पहले आ चुका है और हमारे देश के अंदर सर्वाधिक जो मौतें होती हैं 65 वर्ष की उम्र से अधिक वाले एवं 5 वर्ष की उम्र से कम वाले बच्चे या बच्चियां या बुजुर्ग जो भी हैं वो अक्सर कर निमोनिया से ही मरते हैं। और निमोनिया का जो वैक्सीन है आए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन क्या आज तक हमारे देश के हर उस नागरिक तक निमोनिया की वैक्सीन पहुंच पाई? ये आप खुद सोच सकते हैं इस चीज को। क्या एचपीवी की वैक्सीन हमारे देश के हर उस नागरिक तक पहुंच पाई? आप खुद समझ सकते हैं इस चीज को। जब एचपीवी और निमोनिया की वैक्सीन आज तक हमारे देश के हर निचले स्तर के नागरिक तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या कोरोना की वैक्सीन हमारे हर निचले तबके के नागरिक तक पहुंच पाएगी? यह संभव ही नहीं है। प्रथम बात तो यही आती है कि सार्वभौमिक एवं न्याय संगत तरीके से अगर वैक्सीन का वितरण हो सार्वजनिक क्षेत्र में तो वह हर निचले तबके तक पहुंच सकती है, लेकिन वो संभव है नहीं। क्योंकि पहली चीज तो जो वैक्सीन ट्रायल अक्सर कर चल रही है तो वह 3 चरणों पर है: गोपनीयता, प्रतिस्पर्धा और निधि। गोपनीयता तो यह आती है कि जिन देशों के अंदर ट्रायल चल रही है तो वो अभी तक यह उजागर ही नहीं कर रहे कि हम इस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। दूसरा, प्रतिस्पर्धा, कि हर एक देश आगे बढ़ने की होड़ में है कि मैं वैक्सीन का उत्पादन करूंगा। तीसरा आता निधि। निधि का मतलब पैसा कमाना, यानी कि उसका बेचान करना। तो इस चीज मुख्य जो चीज आती है वह यह आती है 3। इसमें भी 3 फिर अलग निकल के आती हैं: नैतिकता, व्यवहारिकता और रणनीतिक। नैतिकता तो यह होती है कि हर किसी व्यक्ति को सार्वभौमिक सत्ता के साथ मिलनी चाहिए। व्यवहारिकता यह है कि चलो हम इसको दे देंगे। जैसा कि हमारे अभी बिहार स्टेट के चुनाव में हमारे देश की सत्ताधीशों ने कहा था कि हम बिहार सरकार के हर उस नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे जो कोरोना से पॉजिटिव है। लेकिन तुम पॉजिटिव आओगे कैसे? जांच तो हम ही करेंगे, तुम पॉजिटिव आओगे नहीं, हम आपको वैक्सीन देंगे नहीं। नैतिकता, व्यवहारिकता, रणनीतिक। तो व्यवहारिकता तो यहां होगी जिस चुनावों के दौरान घोषणा कर देंगे।
अब आती है रणनीतिक, हमें किसे देना और किसे नहीं देना। यह रणनीति आती, यही देश के ऊपर लागू होती है, यही विश्व लोई पर लागू होती है। आज विश्व के अंदर 19 बिलियन डॉलर से अधिक राशि कोरोना वैक्सीन की ट्रायल पर खर्च किया चुकी है और करीबन 200 देश वैक्सीन की ट्रायल की कतार में है। और WHO के अनुसार 19 अक्टूबर तक वह 10 देश, उन 10 देशों के अंदर वह देश भी हैं जो विकसित कंट्री हैं अपने आप में, जो कंट्री हैं तुम्हारे, ये मान के चलिए आप, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, नॉर्वे, कनाडा, और एक बहुत बड़ी लॉबी है ये जो अंतिम ट्रायल में चल रही है। अब इनकी ट्रायल पूरी होते वैक्सीन मैदान में आ जाएगी। अब वैक्सीन मैदान में आ जाएगी तो क्या ये देश हर किसी उस देश तक देंगे इसको जो देश द्विपक्षीय समझौते या द्विपक्षीय व्यापार करते हैं? क्या अंतिम हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंच पाएगी? मुझे नहीं लगता कि जब हम भारत के निवासी हैं और हमारे देश के अंदर कोरोना एवं जो मत्स्य होते हैं HPV वैक्सीन, जो हमेशा से सरकार घोषणा करती आ रही कि हम फ्री देंगे फ्री देंगे फ्री देंगे। 2017 के अंदर 500 मिलियन का बजट जारी हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर HPV वैक्सीन का। अब आप सोचिए कि HPV वैक्सीन किसको मिली, जबकि फ्री है और कॉस्ट है ये, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिली, क्योंकि गवर्नमेंट जीवन जीने के अधिकार में राइट टू हेल्थ का अधिकार देना ही नहीं चाहती। आपको राइट टू हेल्थ का अधिकार है ही नहीं। जब आपको राइट टू हेल्थ का अधिकार नहीं है तो आप किस अधिकार के तहत मेडिकल की सुविधा मांग सकते हो? मोटे तौर पर इस बुद्धि में घुसाने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस चीज को घुसाते नहीं बुद्धि में। हम सिर्फ उन राजनेता की बातों को ध्यान में रख करके अपना आपा खो देते हैं और स्वयं डिसीजन ले जाते हैं। लेकिन डिसीजन स्वयं लीजिए, सोच समझ कर लीजिए। जब राइट टू हेल्थ का अधिकार हमारे पास है ही नहीं तो हमें हमारे देश के सत्ताधीश हमारे देश की सत्ता कैसे उपलब्ध करा पाएगी? आपको कॉस्टली बाजार से लेना पड़ेगा। जब हमारे निमोनिया और HPV की वैक्सीन नहीं मिल पाई, जब हमारे देश के सत्ताधीशों की घोषणा के बावजूद, तो क्या हमें कोरोना की वैक्सीन मिल पाएगी? नो, संभव ही नहीं है। हमें तो हमें सरकार के लोक लुभावने वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपन को धरातल पर उतरना चाहिए और धरातल पर उतर कर देखना चाहिए। हमें यह बात भारत के ही अंदर नहीं, राजस्थान के अंदर ही नहीं, करौली के अंदर नहीं है, विश्व लॉबी की बात है ये। आप ह्यूमन राइट्स साइट की बात पर जाकर देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या सार्वभौमिक सत्ता के साथ में सारे देश की बड़ी बड़ी लॉबियां या WHO विश्व के हर उस नागरिक तक कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करा पाएगा? और HPV और निमोनिया की जो वैक्सीन इंडिया में ही नहीं, ये विश्व लॉबी पर भी लागू होती है और विश्व लॉबी में भी आज तक कई देशों तक तो पहुंची ही नहीं है। यह WHO का काम है और WHO के अंदर बैठे सत्ताधीश जो देश हैं उनका काम है। लेकिन रणनैतिक व्यवहारिक और नैतिकता, व्यवहारिकता, रणनीतिक, एक मुख्य चीज ऐसी है, ये चाहे जहां देते हैं और चाहे जहां नहीं देते, ये तीन चीज खुला विकल्प होता है इनके सामने और उस विकल्प का ये पूर्ण तरीका से उपयोग लेते हैं। जबकि विश्व के अंदर बनने वाली चीज सार्वभौमिक सत्ता के साथ वितरित की जानी चाहिए। टीके के विकास में खर्च किए गए सार्वजनिक धन की भारी मात्रा के बावजूद इस फंडिंग का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इस पर नजर रखने का कोई खुला और पारदर्शी तरीका नहीं है। क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि इसका उपयोग निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक लाभ के लिए किया जाना चाहिए? हमारे देश के अंदर कोविड-19 के लिए PM केयर फंड बनाया गया था।
पीएम केयर फंड और हमारे सार्वजनिक फंड, इसी तरीके से WHO या जो भी है, जो कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है, ट्रायल की जा रही है, इसमें उसका पैसा लगा हुआ और उस पैसे का पारदर्शी तरीके से निगरानी करना, देखना या देखने का ऐसा कोई तरीका हमारी सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया गया है जिससे उस पर नज़र रखी जा सके कि यह वैक्सीन निजी कंपनी बना रही है या भारत की सरकार के सार्वजनिक पैसे से बन रही है। यही मुख्य चीज और सबसे बड़ी बात है। क्यों सार्वजनिक धन का बहुत बड़े रूप में उपयोग किया जा रहा है वैक्सीन के लिए। अब जब सार्वजनिक धन का बहुत बड़े फंडिंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो वह वैक्सीन हमें निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए। और जब निजी कंपनियां उसी धन का उपयोग करके अगर वैक्सीन बना रही हैं तो क्या वह वैक्सीन हमें निःशुल्क मिल पाएगी? नहीं, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कहने की आवश्यकता है 300, 400, 500 और कह दिया, लेकिन आप सोचिए निमोनिया और HPV, यानी कि HPV 3 ट्रायल में दी जाती है इसका टीका, इसका 12,000 रुपये खर्चा है और निमोनिया का 9,000 रुपये खर्चा, 3 टीके लगते हैं उसको। जब इन नॉर्मल टीके 12,000 रुपये के आपको पड़ते तो सोचिए कोरोना वैक्सीन क्या आपको 300 और 400 रुपये में मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसमें मुख्य चीज ये है कि हमारे द्वारा खर्च किया गया पैसे से सरकार चलती है, सरकार का सार्वजनिक धन जो होता है उस धन से कोरोना वैक्सीन की ट्रायल हो रही है, उस पर नजर रखने का पारदर्शी तरीका क्या है, हमें खोजने की आवश्यकता है। लेकिन हमारी सरकार ने पीएम केयर फंड की आड़ में वह भी विकल्प खत्म कर दिया है। यह हमारे देश में नहीं, सभी जगह यही है। आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। पिछली सरकारों, मौजूदा सरकार घोषणा के बावजूद भी आपको निमोनिया HPV की वैक्सीन नहीं मिल पाई तो आपको कोरोना की वैक्सीन भी नहीं मिल पाएगी। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। राष्ट्रवाद की सरकार अब भी है, 2017 में भी थी, तब से अब तक मैं चैलेंज करता हूं वीडियो के माध्यम से, कितने टीके उपलब्ध करा पाए जबकि निःशुल्क का प्रावधान किया था सरकारों ने। जब यही नहीं कर पाए तो वैक्सीन उपलब्ध निःशुल्क कहां से होगी? नहीं होगी। तो दोस्तों, सरकार के लोभ लोहावने बातों में नहीं आना है अपन को, और अपन की बात अपने दिमाग से सोच समझ कर देखनी है, सोच समझ से रखनी है। सिर्फ सरकार आपसे आपका वोट मांगती है। आपकी कोरोना वैक्सीन की चिंता सत्ता से ज्यादा उन मानव अधिकारों के जो कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी लोभी है, वह पूर्ण रूप से देख रही है और देखेगी और आपको उपलब्धि कराएगी। हमारे देश के अंदर जीवन जीने के अधिकार में राइट टू हेल्थ का अधिकार लागू होना ही चाहिए। हमें इस पर पुरजोर से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भी ध्यान दीजिए और हम भी ध्यान देंगे। और इसी के साथ हमारी बात खत्म। धन्यवाद।